मंडी शहर के खलियार वार्ड में वन निगम के लकड़ी डिपो के कार्यालय में अचानक आग लगने से पूरा कार्यालय जलकर राख हो गया। मिली जानकारी के अनुसार आगजनी की घटना सुबह करीब 9:15 बजे घटी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। लकड़ी डिपो के कार्यालय प्रभारी और वन रक्षक राम सिंह के अनुसार अग्निकांड के कारण कार्यालय में रखा रिकॉर्ड और अन्य सामान जलकर राख हो गया है। मंडी शहर के खलियार वार्ड में वन निगम के लकड़ी डिपो के कार्यालय में अचानक आग लगने से पूरा कार्यालय जलकर राख हो गया। लकड़ी डिपो कार्यालय के प्रभारी राम सिंह अन्य कर्मियों के साथ जैसे ही कार्यालय पहुंचे तो उन्हें साथ वाले कमरे से धुआं उठता हुआ दिखाई दिया। इसके बाद उन्होंने अपने कमरे में मौजूद सामान को बाहर निकालने का कार्य शुरू कर दिया और फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना दी। राम सिंह और अन्य कर्मचारी कुछ सामान को बाहर निकालने में कामयाब हुए, लेकिन बाद में आग ने भयंकर रूप धारण कर लिया और 4 कमरों का यह भवन धू-धू कर जल उठा। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। लकड़ी डिपो के कार्यालय प्रभारी एवं वन रक्षक राम सिंह ने बताया कि अग्निकांड के कारण कार्यालय में रखा रिकॉर्ड और अन्य सामान जलकर राख हो गए हैं। वहीं यहां पर स्टोर में कुछ लकड़ी और तेजाब भी रखा था, जो भी जलकर नष्ट हो गए हैं। पुलिस ने घटना संबंधी मामला दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। जी सर, ये आज सुबह कोई 9:10 के आसपास एकदम मैं ऑफिस में बैठा था, मेरे 2 चौकीदार यहीं पर थे। हमने ऑफिस खोल के बस अभी जस्ट बैठे ही थे, उतने में एकदम परे वाले दूसरे तीसरे कमरे से एकदम धुआं की लपटें बाहर निकलने लगेगी। और जैसे ही धुआं बाहर निकला हम लोग बाहर की तरफ दौड़े। हमने जो भी हो सकता था हमने वो सामान बचाने की कोशिश करी, अपना कुछ रिकॉर्ड बचा लिया। बाकी कुछ जो हमारा नेक्स्ट ऑफिस था उसका रिकॉर्ड मैक्सिमम जो है जल चुका है जी, उसको हम नहीं बचाया क्योंकि आग इतनी तीव्र गति से चली हुई थी कि उसको हम नहीं बचा पाए। और बाकी रही बात इसके आग लगने का, हमें कोई समझ नहीं आ रहा है। मे भी हो सकता है शॉर्ट सर्किट की वजह लगी हो, अदरवाइज तो कोई ऐसे स्टोर में हमारे तो कुछ नकारा सामान था नहीं, अनसर्विसेबल मटेरियल था। उसमें सेल्फी रेस्टोरेंट और क्या बोलते हैं इसको, हमारा अनसर्विसेबल टेबल चेयर्स वगैरह जो भी था नकारा सामान, बट्टे वगैरह वो चीज़ें थी। बता दें कि यह भवन करीब 40 साल पुराना है। प्रारंभिक तौर पर अग्निकांड का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। वहीं मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड को घटनास्थल तक पहुंचने में बेतरतीब ढंग से खड़े किए वाहनों के कारण परेशानी झेलनी पड़ी। लोगों में इस बात को लेकर आक्रोश था कि लोगों ने बीच सड़क पर वाहनों का बेतरतीब ढंग से पार्किंग कर रखा है। सुंदरनगर उपमंडल के हराबाग में अचानक आग लगने से लाल सिंह का मकान जलकर राख हो गया, जिसे भारी कोशिश करने पर भी नहीं बचाया जा सका। अचानक आग ने भयंकर रूप ले लिया और घर में पानी न होने के कारण आग ने तांडव मचा दिया। स्थानीय लोगों ने साथ बहती छत से पानी को बाल्टी से लेकर आग पर काबू पाना चाहा, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। लोगों ने फायर ब्रिगेड को भी फोन किया, लेकिन जब तक फायर ब्रिगेड पहुंची तब तक सब राख हो चुका था। हिमाचल प्रदेश के शक्तिपीठ नैना देवी में पिछले 5 दिनों से पेयजल संकट चल रहा है और यह पेयजल संकट काफी गहरा गया है। स्नान की बात तो दूर, यहां तक कि लोगों के घरों में पीने के लिए पानी भी उपलब्ध नहीं है। नैना देवी में पिछले 5 दिनों से पेयजल संकट चल रहा है। पेयजल संकट का कारण है नहर की मरम्मत का कार्य। आजकल नहर की मरम्मत का कार्य चल रहा है, जिसमें लगभग 1 सप्ताह का समय लगने वाला है। आज लगभग 5 दिन का समय हो चुका है। नहर की मरम्मत के चलते मध्यम उठाव पेयजल योजना नैना देवी में भी प्रभावित हुई है, जिसके चलते नैना देवी नगर परिषद के अलावा अन्य 3 गांवों को पानी की सप्लाई ठप है। जल शक्ति विभाग के द्वारा थोड़ा बहुत पानी उपलब्ध कराया गया है, लेकिन यह ऊंट के मुंह में जीरा के समान है। अगर हालात इसी प्रकार बने रहते हैं तो पेयजल संकट और भी गहराने वाला है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि नैना देवी में जल्द से जल्द पानी मुहैया करवाया जाए, ताकि स्थानीय लोग, ग्रामीण और श्रद्धालु परेशान न हो। अभी मैं पानी लेकर आया, नीचे से लाना पड़ रहा है पानी, नीचे से भर के ही। और यात्री पानी पीने के लिए आते हैं शौक पे, तो पानी तो पिलाना पड़ेगा सर। दिन से नैना देवी में पानी की समस्या है। प्रशासन से निवेदन है कि अपना रिपेयर का काम जल्दी से जल्दी पूरा करें और लोगों को इस जल संकट से राहत मिले। जय माता। नूरपुर पुलिस को व्यावसायिक संस्थाओं द्वारा 10 बैरिकेड भेंट किए गए, जिसमें सोनालिका ट्रैक्टर ने 5 बैरिकेड और व्हीकल एड्स पठानकोट की ओर से 5 बैरिकेड भेंट किए गए। ये बैरिकेड्स डीएसपी नूरपुर सुरेंद्र शर्मा की उपस्थिति में दिए गए। डीएसपी ने बताया कि इन बैरिकेड्स से ट्रैफिक और नाकों के दौरान मदद मिलेगी। उन्होंने दोनों ही संस्थाओं का सहयोग देने के लिए आभार जताया।
मैसूर में आज हमें 5 बैरिकेड्स सोनालिका पुराना ट्रैक्टर्स ने डोनेट किए हैं और 5 बैरिकेड्स खानपुर व्हीकल एड्स प्राइवेट लिमिटेड ने डोनेट किए हैं, जिन्हें हम जसूर कस्बा में जो है ट्रैफिक को रेगुलेशन के लिए लगाएंगे। और हम प्राइवेट फर्म्स का भी धन्यवाद करते हैं जो उन्होंने पुलिस को कोऑपरेट किया इस संबंध में। युवा विकास सोसाइटी द्वारा संचालित माजवाला स्किल सेंटर ज्वालामुखी के फ्रंट लाइन वर्कर प्रशिक्षु आजकल 3 महीने की ऑन जॉब ट्रेनिंग जिला कांगड़ा के विभिन्न अस्पतालों में कर रहे हैं। युवा प्रशिक्षुओं के लिए यह सुनहरा मौका है कि प्रशिक्षण के बाद उन्हें ऑन जॉब ट्रेनिंग का अवसर प्राप्त हुआ है। 3 महीने की ऑन जॉब ट्रेनिंग के लिए प्रशिक्षु जोनल हॉस्पिटल धर्मशाला, टांडा मेडिकल कॉलेज कांगड़ा, पालमपुर हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल शाहपुर, सिविल हॉस्पिटल नूरपुर में सेवाएं दे रहे हैं। मुझे ये बताते हुए काफ़ी प्रसन्नता हो रही है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो फ्रंट लाइन वर्कर तैयार करने की एक मुहिम छेड़ी गई थी, उसी कड़ी में ज्वालामुखी स्थित हमारे शिक्षण संस्थान जो कि युवा विकास सोसाइटी के माध्यम से संचालित है, उसमें ट्रेनिंग ले रहे जितने भी छात्र छात्राएं थे, वो अपनी जो संस्थान के अंदर उनका ट्रेनिंग का पाठ्यक्रम था वो उन्होंने पूरा करने के उपरांत ऑन जॉब ट्रेनिंग के लिए वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ओजीटी के लिए चले गए हैं। लगभग उनकी ट्रेनिंग जो है वो 20 सितंबर से शुरू हो गई है और ये जो ट्रेनिंग है ये लगभग 15 दिसंबर तक चलेगी। हम सफलतापूर्वक इस ट्रेनिंग का संचालन करने हेतु और संस्थान को समय समय पर कोऑपरेट करने हेतु सीएमओ कांगड़ा और डीसी साहब जो भी इस ट्रेनिंग के साथ जुड़े हुए लोग हैं, कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, उन सब का मैं अति धन्यवाद करता हूं। बहरहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए HP 24/7।